अच्छा बेटा, जो हमारे पास केस थ्री था ना, जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी, तो उसमें मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ बेटा। केस थ्री क्या होता है? केस थ्री का न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास एक अदद। ठीक है। तो केस थ्री के बेटा न्यूमेरिकल में क्या होता है? केस थ्री के न्यूमेरिकल में बेसिकली बेटा हमारे पास इक्विलिब्रियम अमाउंट जो होते हैं ना बेटा, हमें मालूम करनी होती है। कौन सी अमाउंट मालूम करनी होती है? इक्विलिब्रियम अमाउंट। ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो है बेटा, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने डेटा बनाना बता चुका हूँ। हमारे पास डेटा क्या था, ये सवाल है। हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ गिवन थी बेटा, किस किस की? H2 की और I2 की। ठीक है। वो कितनी थी? 1.2 मोल, 1.2 मोल। और वॉल्यूम गिवन था बेटा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में, जिसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट करा? 1000 से डिवाइड करके। और हमारे पास बेटा केसी की वैल्यू गिवन है 49। सवाल ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका डला हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद बेटा हमारे पास इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करना है। किस किस का बेटा? सबका इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करना है। सवाल में लिखा हुआ भी है H2, I2 और HI का। सबका इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करना है। अगर आपके पास केसी की वैल्यू गिवन हो, इनिशियल अमाउंट गिवन हो और इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करना हो, तो बेटा वो केस थ्री होता है। ठीक है। केस थ्री का सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? सबसे पहले मैंने काम करा, जो दोनों वैल्यूज मोल्स में गिवन थी ना बेटा, उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। डिवाइड किससे करा? वन वन कहाँ से आ रहा है? ये वन वन इस वजह से आ रहा है क्योंकि बेटा मोल की वैल्यू को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि बेटा हमें वॉल्यूम से क्या करना पड़ता है डिवाइड। वॉल्यूम से बेटा जब हमने डिवाइड करा ना, ठीक है, तो आंसर आ गया मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, जब मैंने वॉल्यूम से डिवाइड करा। ठीक है। अब आपने क्या करा बेटा? स्टेप नंबर वन ये होता है बेटा, हमने बनाना होता है रिलेशन। तो जब आप रिलेशन बनाओगे, आपको पता है कि आपके पास चार रिलेशन होते हैं: स्टैंडर्ड, जनरल, इनिशियल और इक्विलिब्रियम। स्टैंडर्ड से क्या मुराद होता है? कोफिशिएंट लिखना होता है। H2 का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। I2 का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। HI का कोफिशिएंट कितना है? बोलो बेटा 2 है। जनरल में क्या करना होता है? ये जो कोफिशिएंट आपने लगाए हुए हैं ना, इसको x से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 x से मल्टीप्लाई करेगा x आ जाएगा, 1 x से मल्टीप्लाई करेगा x आ जाएगा, 2 करेगा x से मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाएगा। इनिशियल में क्या करना होता है बेटा? इनिशियल वैल्यूज आपके पास सवाल में गिवन थी, दो की, H2 की और I2 की, जो कि पहले मोल में गिवन थी, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। कितनी है बेटा? 1.2, 1.2 है H2 और I2 की, 1.2 और 1.2। ये देखो बेटा, H2 की इनिशियल कितनी है? 1.2। I2 की इनिशियल कितनी है? 1.2। और HI कितना है? बोलो बेटा 0 है, गिवन ही नहीं था। जो गिवन नहीं था इनिशियल, जिसकी वैल्यू, उसमें 0 पुट कर दिया। इक्विलिब्रियम कैसे निकाला? इनिशियल को जनरल से माइनस कराते हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में बेटा हम प्लस कराते हैं। ठीक है। तो 1.2 माइनस एक्स, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर से माइनस करा। 1.2 माइनस एक्स, 1.2 माइनस एक्स, इधर 0 प्लस 2x हो रहा था तो मैंने 2x लिख दिया। सही है, ये प्लस है, माइनस नहीं, ये इसको प्लस कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करा हमने? जो इक्विलिब्रियम की अमाउंट की वैल्यू मालूम करी है बेटा, सारी वैल्यूज़ को बेटा मैंने इसके मुताबिक लिख दी, सारी वैल्यूज़। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है? केसी का एक्सप्रेशन बनाना होता है। इक्वेशन बेटा मेरे पास गिवन थी, मैंने केसी का एक्सप्रेशन बना लिया। बनाने के बाद बेटा सारी वैल्यूज़ जो मेरे पास एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो मैंने खुद से रिलेशन बना के सारी वैल्यूज़ निकाली थी ना, वो बेटा मैंने इधर लिख दी। एच आई की जगह एच आई की वैल्यू पुट करी। एच आई की वैल्यू कितनी? बोले बेटा 2x है बेटा, 2x पुट करी। ठीक है। H2 की वैल्यू कितनी है? I2 की वैल्यू कितनी है? 1.2 माइनस एक्स, 1.2 माइनस एक्स। बेटा इसको सिंपली मैथ से बेटा मैंने मल्टीप्लाई कराया, पहले 1.2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया, फिर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कराया, तो सारी वैल्यूज़ बेटा मेरे पास आ जाएंगी। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद बेटा आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, जो कि लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। उसमें एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से मुझे दोबारा बनानी पड़ गया। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, ए इसके बराबर हो गया, बी इसके बराबर हो गया, सी इसके बराबर हो गया। सही है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ए होती है, जिसके साथ एक्स लगा हुआ होता है वो बी होता है, जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ होता है बेटा वो मेरे पास सी होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद बेटा सिर्फ इधर मसला आ रहा था। तो इधर आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना, बेसिकली मैं इधर स्क्वायर लिखना भूल गया था। फॉर्मूले में तो लिखा है स्क्वायर, इधर मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था। जब आप बेटा स्क्वायर लगाओगे तो बेटा 3.6 इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 3.6 आंसर आ रहा होगा। एक दफ़ा बेटा प्लस में लिखना होता है, एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है। तो जब आप प्लस में लिखोगे तो आंसर आएगा 1.68, जब आप माइनस में करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.9। तरीका क्या होता है? अगर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएंगी तो स्मॉलर वाली वैल्यू लोगे, दोनों वैल्यू एक पॉजिटिव में आएगी एक नेगेटिव में आएगी तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, और अगर दोनों नेगेटिव वैल्यू आएगी तो बेटा आपने सवाल गलत करा, तो आप दोबारा से सवाल को करो। नेगेटिव में दोनों आंसर कभी भी नहीं आएंगे, या तो सवाल गलत हो गया तो आपने गलत करा। तो बेटा मेरे पास दोनों वैल्यूज़ क्योंकि पॉजिटिव में आ रही थी, तो छोटा वाला आंसर लूँगा मैं। तो 1.68 और 0.9 में छोटा 0.9 था। तो 0.9 को ये मैंने कहाँ से वैल्यूज़ पुट करी है? ये बेटा मैंने वैल्यूज़ पुट करी जो मैंने इक्विलिब्रियम का रिलेशन बनाया था। ये रहा इक्विलिब्रियम का रिलेशन, सारी वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम में थी।
H2 के इक्विलिब्रियम अमाउंट मालूम करने के लिए 1.2 माइनस एक्स का रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, I2 की वैल्यू मालूम करने के लिए 1.2 माइनस एक्स और HI मालूम करने के लिए 2x। तो बेटा ये वाली वैल्यूज गिवन है, ये मैंने ऊपर वाला रिलेशन लिख दिया, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करिए, जो बेटा मैंने बोला ये करेक्ट है। ठीक है, सबको सॉल्व करा और ये आंसर आ गया। तो बेसिकली आपके पास ये आंसर है।